गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 9th क्लास पाठ विषय गुजराती पाठ 23 प्रेरक प्रसंगों में पढ़ा रही हूँ, तो आप उसमें ध्यान देना। जीवन ने सुगंध क्या है? जीवन ने सुगंध। અહીં મુકાયેલા 3 પ્રસંગો પ્રેરણાદાયક છે। यहाँ रखा गया 3 प्रसंग प्रेरणादायक है। થોડામાં ઘણું બધું કહી જતા આવા પ્રસંગો ઉત્તમ નાગરિકના નિર્માણમાં અને એ જ રીતે સમાજ ઘડતરમાં અત્યંત ઉપયોગી નીવડે છે। थोड़ा शब्दों में ज़्यादा कहा जाता है ऐसा प्रसंग उत्तम नागरिक के निर्माण में और ये रूप से ही समाज घड़तर में वो बहुत उपयोगी आता है। प्रथम प्रसंग में सामान्य लोखंडना टुकड़ाने जेवो घाट आपीए तेवुं तेनुं मूल्य उपजे छे। पहला प्रसंग है, इसमें सामान्य रूप से वो लोहा है, वो लोहे के टुकड़े को जैसा आकार देंगे वैसा उसका पैसे की कीमत होती है। सामग्री तो एज सामग्री तो वो ही है, घड़तर मूल्य वधारे छे। उसकी घाट देने के कारण उसका मूल्य बढ़ाता है। तेम माणसनुं पण योग्य घड़तर थाय तो मानवनो सर्वांगी विकास थई सके। ऐसा मनुष्य का भी योग्य तरीके से उसका घड़तर होगा तो मानव का भी मनुष्य का भी सर्वांगी सभी रूप से विकास हो सकता है। अभी बीजा प्रसंग में 12 वर्षनी छोकरीने डूंगर चढ़ता केड़े लीधेला भाईनो भार लागतो नथी। दूसरा प्रसंग में 12 साल की लड़की है, वो लड़की को पहाड़ चढ़ते हुए उसने जो उसके कमर पे बिठाया हुआ भाई का भार लगता नहीं, कारण के एनो भाई छे, क्योंकि वो उसका भाई है। तेम जो समाज में આપણે બધાની સાથે ભાતૃભાવથી વર્તે તો કોઈનો ભાર આપણને લાગતો નથી। ऐसे ही समाज में हम सभी के साथ भातृभाव से वो वर्तन करेंगे तो किसी का ही हमको किसी का ही भार नहीं लगता है। नवी दुनिया बनावा माटेनो आ भाव खूब सरस है। नई दुनिया बनाने के लिए ये भाव बहुत अच्छा है। तीजा प्रसंग में फळनी के वळतरनी अपेक्षा विना प्रेम थी कराता कर्मनो महिमा व्यक्त थाय छे। तीसरे प्रसंग में फल के और उसके वळतर मतलब पैसा की अपेक्षा बिना प्रेम से किया हुआ कर्म का महिमा व्यक्त हुआ है। 20 वर्ष सुधी करेली नमाजों पछी आकाशवाणी थाय छे। 20 साल तक उसने जो नमाज पढ़ी है, प्रार्थना की है, बाद में आकाशवाणी होती है कि खुदाना दरबार में तारी एक पण नमाज मंजूर नहीं थई, छतां नमाजी खुश थाय छे, कारण के एने आनंद है कि ईश्वर ने एटली तो खबर है कि ए बंदगी करी रह्यो छे। यहाँ आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है कि खुदा की दरबार में, भगवान के दरबार में तेरी एक भी नमाज मंजूर नहीं हुई है, तो भी ऐसा कहा जाता है तो भी वो नमाजी खुश होता है, क्योंकि उसको आनंद है कि भगवान को, ईश्वर को इतनी तो पता है कि मैंने ये बंदगी की है, मैंने ये प्रार्थना की है। खुदाना भक्तो केवा होय तेनुं आ दृष्टांत छे। भगवान का भक्त कैसा होता है वो उसका ये दृष्टांत है। गीताए पण फलनी आशा विना कर्म करवानो संदेश आप्यो छे। गीता में भी फल की आशा के बिना कर्म करने का संदेश दिया है। तो हम पहले देखते हैं नवल भाई शाह का जो प्रसंग, पहला प्रसंग, लोखंडनो एक टुकड़ो वेचो तो तेनो 1 रुपयो उपजे। यहाँ एक लोहा का टुकड़ा लिया है, तो लोहा का टुकड़ा को अलग अलग घाट देते हैं तो अलग अलग उसकी कीमत होती है, उसका पैसा कितना होता है वो यहाँ ये उदाहरण के प्रसंग के द्वारा हमको पता है। लोखंडनो एक टुकड़ो वेचो तो तेनो 1 रुपयो निपजे। लोखंड का एक टुकड़ा बेचेंगे तो उसका 1 रुपया मिलता है। तेमाथी घोड़ानी नाड़ बनावीने वेचो तो 2.5 रुपया उपजे। लोखंड का एक टुकड़ा है, ये टुकड़े में से वो टुकड़ा बेचते हैं, उसका 1 रुपया मिलता है, बराबर। अभी ये लोखंड के टुकड़े में से घोड़े की नाल बनाकर बेचेंगे तो कितना रुपया होता है? 2.5 रुपया हमको मिलता है। अभी यही लोखंड के टुकड़े में से आप
તેમાંથી બધી સોય બનાવી નાખો તો 600 રૂપિયા ઉપજે, અને નાળ કે સોયને બદલે ઘડિયાળની ઝીણી ઝીણી कमान बनाई नाखो तो 50,000 उपजे। टुकड़ा यही है, ये टुकड़ा बेचो, एक टुकड़ा बेचेंगे तो 1 रुपया पैसा मिलेगा। ये टुकड़े में से घोड़े की नाल बनाएंगे तो 2.5 रुपया मिलेगा। यही लोखंड के टुकड़े में से सुई बनाएंगे तो 600 रुपया का हमको मिलता है। और जाने दो, नाल और सॉय के बदले जो घड़ी पहनते हैं हाथ में, ये घड़ी की छोटी छोटी कमान बनाकर बेचेंगे तो उसका 50,000 रुपया हमको मिलता है। तो एनु ए अने तेटલું જ છે, તેનું ઘડતર કરો, તેનું મૂલ્ય માણસ વિશે પણ એવું જ છે। तो लोखंड का टुकड़ा तो ये ना यही है, एक ही है। इसमें से उसका घड़तर करने में आएंगे तो उसका कीमत बढ़ती है। मानस विषय पण એવું છે, मनुष्य के बारे में भी ऐसा है। कहा जाता है कि मनुष्य लोखंड के टुकड़े की तरफ है। जो मनुष्य अनपढ़ होगा तो अनपढ़ का कोई मूल्य नहीं होता। ये काम करेगा तो मूल्य, नहीं काम करेगा तो उसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ, वो पढ़ेगा, थोड़ा पढ़ेगा तो उसका 1 रुपये का भाव का कीमत सब आंकते हैं। 10वीं पास होगा, 12वीं पास होगा तो वो नौकरी करेगा तो उसको उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी। जो ज़्यादा पढ़ेगा 50,000 कमाएगा, बैंक में जाएगा तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो मनुष्य का भी ये लोखंड के टुकड़े के जैसा ही मूल्य यहाँ कवि ने दिया है कि बोलो ये लोखंड का टुकड़ा जैसा मूल्य होता है, ऐसा मनुष्य का भी मूल्य होता है। कोई शिक्षक बनेंगे तो 35-40 हज़ार कमाएंगे, कोई बैंक में मैनेजर बनेंगे तो 50-60 हज़ार कमाएगा, प्रोफेसर बनेंगे तो 60-70 हज़ार कमाएगा। गांव में वो बैल चराएगा तो वो 200-300-500 रुपया पाएगा। तो जैसा जैसा उसकी कीमत होती है वैसे वैसे उसका भी मूल्य आंका जाता है। तो बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ाती हूँ। धन्यवाद।